जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। देवेंद्र फडणवीस को गिरफ्तार करने की बात कहने वाले, उन्हें धोखेबाज कहने वाले, उन्हें सबक सिखाने की बात करने वाले उद्धव ठाकरे आजकल देवेंद्र फडणवीस की तारीफों में जुटे हुए हैं। संजय राउत जैसे लोग जो देवेंद्र फडणवीस के लिए जहर उगलते थे, आज उनके मुंह से फूल बरस रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस की तारीफों पर तारीफें हो रही हैं और एक तारीफ फिर से की गई है और वो सामना में हुई है। सामना में देवेंद्र फडणवीस के हालिया फैसले को लेकर किस तरह से वो सरकार को साफ सुथरे तरीके से चला रहे हैं, भ्रष्टाचार खत्म करने, कम करने की कोशिशें कर रहे हैं, इसकी जमकर तारीफ हुई और एकनाथ शिंदे को निशाने पर भी लिया। सामना में लिखा गया देवेंद्र फडणवीस के लिए कि उन्होंने जिस तरह से ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी और निजी सचिव यानी कि पीएस पीए रखने के मंत्रियों के जो अधिकारों को खत्म किया है, वो बहुत सराहनीय है। क्योंकि अभी तक मंत्री अपनी पसंद से अपना ओएसटी और अपना पीए चुन लेते थे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने अब ये अधिकार उनसे ले लिया है कि वो अपनी मर्जी से अब बाहर के किसी व्यक्ति को, किसी पसंद के अधिकारी को नहीं रख सकते। तो इसकी तारीफ की है। जो अभी एक लिस्ट भेजी गई थी 16 ओएसटी और पीए की, उसे खारिज कर दिया। अब इसे लेकर सामना में जहां देवेंद्र फडणवीस की तारीफ हुई है, वहीं शिंदे को निशाने पर लिया है। क्योंकि अभी हाल में कुछ ऐसे पुराने प्रोजेक्ट्स भी देवेंद्र फडणवीस ने खारिज किए हैं, उन्हें रद्द किया है, जो शिंदे सरकार में शुरू किए गए थे। 900 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है जो कि जो झुग्गी बस्तियों की सफाई से जुड़ा हुआ था, उसमें कुछ अनियमितता पाई गई। ऐसे कुछ और एक और प्रोजेक्ट भी है, वो भी खारिज किया गया, रद्द किया गया है। तो उसको लेकर लिखा है कि देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे सरकार के काले कर्मों को खत्म करने की जो है पवित्र शुरुआत कर दी है। यानी जो काले काम शिंदे सरकार में किए गए थे, अब देवेंद्र फडणवीस की सरकार जो है उसकी सफाई कर रही है। ओएसटी और पीए जो शिंदे सरकार में दलाली और फिक्सिंग का काम करते थे, ये लोग रिश्वतखोरी का काम करते थे, एजेंट बनकर बैठे हुए थे, अब इन्हें हटाकर एक बहुत ही सराहनीय फैसला लिया गया है कि इन नामों को जो है उन्होंने स्वीकृत नहीं किया और ये अधिकार जो है मंत्रियों से ले लिया। ये भी आरोप लगाया कि इन 16 नाम जो भेजे गए थे ओएसटी और पीए के लिए, 12 नाम जो है वो शिंदे के फिक्सिंग और दलाली वाले थे। इन्होंने एकनाथ शिंदे के लिए जितना बुरा हो सकता था वो लिखा है और देवेंद्र फडणवीस की भर भर कर तारीफ की है। इससे पहले भी जनवरी में भी तारीफ की गई थी सामना में, जब गढ़चिरौली में 11 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था, तब भी तारीफ में लिखा था कि देवेंद्र फडणवीस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नक्सलियों का इस तरह हथियार छोड़ना, आत्मसमर्पण करना, ये गढ़चिरौली को जो है विकास के रास्ते पर ले जाएगा। बड़ी बड़ी बातें भी लिखी हुई थी। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के लिए अचानक ही मन परिवर्तन क्यों हो रहा है? चुनाव के बाद जहां अभी तक इन्होंने अघाड़ी तो छोड़ा है नहीं, शरद पवार के चरणों में बैठे रहते हैं उद्धव ठाकरे, संजय राउत की जबान पर भी कंट्रोल नहीं है, लेकिन इस सब के बीच देवेंद्र फडणवीस के लिए बड़ा ही प्यार झलक रहा है। पीएम मोदी तक की तारीफ कर रहे हैं, जिन पीएम मोदी की आदित्य ठाकरे जो है आलोचना करते रहते हैं, उद्धव ठाकरे सवाल उठाते हैं, लेकिन सामना में तारीफ हो रही है। देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात भी हुई थी उद्धव ठाकरे की, आदित्य ठाकरे की। तो इस प्यार की वजह क्या है? इस प्यार की 2 वजह है। देखिए, पहली वजह जो उद्धव ठाकरे हैं, संजय राउत है, इन लोगों को शिंदे के अपराध, शिंदे के समय पर कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है तो बात की बात है, लेकिन अपनी सरकार में हुए भ्रष्टाचारों का बड़ा डर लग रहा है। क्योंकि अगर केस खुल रहे हैं, अगर प्रोजेक्ट रद्द हो रहे हैं, तो वो सिर्फ शिंदे सरकार की बात नहीं है, वो जांच तो पिछली और सरकारों तक भी जाएगी। और इससे पहले तो अघाड़ी की सरकार थी और तब तो ये तक रिपोर्ट आई थी कि बीएमसी को सबसे ज्यादा करप्ट बना दिया गया है और उद्धव ठाकरे की अपनी संपत्ति को लेकर भी मामला चल रहा है, संपत्ति की अनियमितता का मामला चल रहा है, आय से अधिक संपत्ति का। और संजय राउत पर तो पत्राचाल का मामला जो है, पत्राचाल का मामला, वो जो हो अभी तक खत्म ही नहीं हुआ है कि उन्होंने पत्राचाल में किस तरह से जमीन को के कॉन्ट्रैक्टर ने बेचा, फिर उसके जरिए कैसे उन्होंने हाउसिंग प्रोजेक्ट बना के फ्लैट बेचे और कैसे एक सरकारी योजना का बंटाधार कर दिया। तो पत्राचाल का जो मामला है उस पर संजय राउत भी फंसे हुए हैं। तो इन्हें डर ये है कि अगर फडणवीस इसी तरह सख्त होते रहे तो फिर कहां तक सख्ती जाएगी, जिसमें ये भी फंसेंगे। तो फडणवीस को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ अपने लिए रहम मांग रहे हैं, रहम की भीख मांग रहे हैं एक तरह से, क्योंकि आपने जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस के लिए व्यवहार किया, उससे जो है आप सीधे सीधे देवेंद्र फडणवीस से आपकी जो नफरत है वो दिखती है। उन्होंने, फडणवीस जो है, जब चुनाव जीती थी भाजपा और उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन था, तब ये तय हुआ था कि फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे, भाजपा ही अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। लेकिन तब उद्धव ठाकरे ने उन्होंने धोखा देकर, गद्दारी करके, हिंदुत्व से गद्दारी करके गठबंधन तोड़ दिया
और अघाड़ी के साथ बैठ गए और सरकार बना ली। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने वाले थे लेकिन नहीं बन पाए। उन्हीं के ही चलते फिर बाद में जब एकनाथ शिंदे इधर आए तो भी वो नहीं बन पाए। तो ये जो इतना नुकसान देवेंद्र फडणवीस को हुआ, जो उनके लिए इतनी मेहनत करने के बावजूद भी और सीटें लाने के बावजूद भी उनकी वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, इसके जिम्मेदार है उद्धव ठाकरे। तो अब उद्धव ठाकरे अगर उनकी तारीफ कर रहे हैं तो देवेंद्र फडणवीस को तो समझ में आता ही है, लेकिन फिर भी चापलूसी में जुटे हुए हैं ठाकरे। और अपने केसों के अलावा इनकी एक दूसरी रणनीति भी चल रही है कि हम भाजपा को तो खुश करें, लेकिन महायुति में आग लगाने का काम भी चल रहा है, क्योंकि इस वक्त फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच में कोल्ड वॉर तो है। एकनाथ शिंदे जो है वो नाराजगी दिखाने में लगे हैं, फडणवीस जहां समन्वय दिखा रहे हैं, सहयोग दिखा रहे हैं, एकनाथ शिंदे की तरफ से थोड़ा ज्यादा उनका रूखा व्यवहार दिख रहा है। वो मीटिंगों में नहीं आ रहे हैं, मुझे हल्का ना ले ऐसे बयान दे रहे हैं, और उनके जो प्रोजेक्ट उनकी सरकार के वो प्रोजेक्ट जो रद्द हुए हैं उसको लेकर भी नाराजगी है। उसके बाद ही बयान दिया था कि हल्के में ना ले। पालक मंत्री रायगढ़ और नासिक के पालक मंत्री को लेकर भी झगड़ा है, सिक्योरिटी हटाने की बात है। अब उसमें कुछ मुद्दों पर वाकई झगड़ा है, कुछ मीडिया द्वारा भी ये इस मुद्दों को जो है उसमें सबको एक साथ शामिल कर लिया जाता है कि इस पर भी नाराज है, उस पर भी नाराज है, सब पर नाराज है। लेकिन बात अगर सब मुद्दों पर नाराजगी ना भी हो तो भी ये है कि इनके बीच में कुछ तो पक रहा है और सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि ये मीटिंगों में नहीं आ रहे हैं। जो मीटिंग है 100 डेज की समीक्षा वाली, जो उसमें हिस्सा नहीं ले रहे हैं एकनाथ शिंदे, जबकि अजीत पवार आ रहे हैं, बार बार अपने गांव चले जाते हैं और जिस तरह के बयान दे रहे हैं, और एक मंच पर आने पर भी उस तरह की इनके बीच तालमेल नहीं दिख रहा है। तो ये दिखाता है कि इनके बीच में थोड़ी तल्खियां तो हैं, जो कि सीएम पद से शुरू हुई थी और अभी तक जारी है। हालांकि दोनों की तरफ से ये बातें खारिज की जाती हैं और देवेंद्र फडणवीस को भी वो भी कहते हैं कि ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, सरकार जो है अपने अच्छे तरीके से चल रही है। लेकिन इस सब का फायदा उठाकर अब सामना में क्या इन्होंने इस्तेमाल किया, संजय राउत ने, उद्धव ठाकरे ने, और वो यही कर रहे हैं। वो शिंदे को भड़काना चाहते हैं। देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करके और एकनाथ शिंदे की बुराई करके वो एकनाथ शिंदे को और शिवसेना में आग लगाना चाहते हैं, भड़काना चाहते हैं, ताकि और गुस्सा बढ़े कि देवेंद्र फडणवीस की तारीफ हो रही है, हमारे ऊपर सवाल उठ रहे हैं, हमें भ्रष्टाचारी कहा जा रहा है, तो गुस्सा बढ़े। और साथ में देवेंद्र फडणवीस भी मिल रहे थे उद्धव ठाकरे से। ऐसे में एकनाथ शिंदे ये भी चाहेंगे कि भाजपा जो है उद्धव ठाकरे का कड़ा विरोध करे, लेकिन उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस के लिए तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं, उनके लिए फैसलों की तारीफ कर रहे हैं। तो उस पर देवेंद्र फडणवीस, अब कोई ऑफर आएगा उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अब ये सामना में कुछ छपा है तो उस पर वो क्या ही बोलेंगे। तो ऐसे में देवेंद्र, ये इनकी कोशिश ये है कि शिंदे को भड़काया जाए, ताकि शिंदे जो है भाजपा से चिढ़ने लगे और भाजपा से अलग हो जाए, ताकि इनकी सेटिंग महायुति में हो सके। ये पूरी प्लानिंग है। इनको पता है कि शिंदे जब तक भाजपा के साथ है वो मजबूत है, भाजपा से अलग वो उतने ही कमजोर है जितने उद्धव ठाकरे हैं, क्योंकि उनके पास बड़ी पार्टी का साथ नहीं रहेगा। और यहाँ तक कि उद्धव से भी ज्यादा कमजोर हो सकते हैं, क्योंकि उद्धव बाला साहेब ठाकरे के बेटे हैं, उनसे ज्यादा लोकप्रिय है एकनाथ शिंदे से महाराष्ट्र में। और उद्धव ये चाहते हैं कि वो अलग हो जाए, तो किसी तरह सेटिंग करके मैं चला जाऊं महायुति में भाजपा के साथ, क्योंकि ये तो समझ आ गया कि भाजपा के बिना आप जो है महाराष्ट्र की राजनीति उद्धव ठाकरे के लिए संभव नहीं है, हिंदुत्व की राजनीति उन्हें करनी पड़ेगी। लेकिन अब भाजपा में जगह नहीं मिल रही है, तो इधर उधर पैर मार रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं और एकनाथ शिंदे को भड़काने में लगे हैं। तो इस रणनीति के साथ भी उद्धव ठाकरे चल रहे हैं कि भाजपा और एकनाथ शिंदे के बीच में, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच में लड़ाई कराई जाए, भड़काया जाए। जैसे कि उद्धव ठाकरे खुद भड़क गए थे, शरद पवार की बातों में आकर बहक गए थे कि भाजपा जो है उन्हें खत्म करना चाहती है, उनकी पार्टी को खत्म करना चाहती है। यही वो अब इसी ट्रैप में एकनाथ शिंदे को फंसाना चाहते हैं और इसीलिए इस तरह की बयानबाजी हो रही है। हालांकि एकनाथ शिंदे क्या करेंगे अब ये उनका फैसला है। शरद पवार के साथ उद्धव गए तो वो देख चुके हैं कि हुआ क्या है, और आगे अगर कोई ऐसा करता है तो उसका क्या होगा। अब ये तो सामने सामने उदाहरण है, तो उसके बाद तो फैसला एकनाथ शिंदे का है। लेकिन देखिए, भाजपा भी अपनी जगह डटी हुई है, चाहे शिंदे का मामला है चाहे उद्धव का मामला है। शिंदे के मामले में भी भाजपा पीछे हटने को तैयार नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि अब यहाँ आप मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो आप जो है नाराज घूमते रहोगे, मुंह फुलाते रहोगे। एक बार सरकार बन गई है तो आप जो है उसमें ठीक से रहिए। इसीलिए ओएससी और पीए हटाने का जो है फैसला लिया गया कि उनका पीए जो है अपनी मर्जी से नहीं रख सकते। और ये सिर्फ शिंदे के लिए नहीं है, ये तो अजीत पवार के लिए भी है। उनके भी जो मंत्री नेता है वो अपना ओएससी और पीए खुद नहीं रख सकते। अब कोई, तो इसमें ऐसा नहीं है कि भाजपा शिंदे को टारगेट कर रही है, लेकिन शिंदे की महत्वाकांक्षाएं कुछ ज्यादा ही है।
लेकिन भाजपा वहां भी हटने को, पीछे हटने को तैयार नहीं है। और ना ही उद्धव ठाकरे के लिए भाजपा के मन में कोई रहम है, कोई जो है उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। वो भाजपा में, महायुति में कभी एंट्री उद्धव ठाकरे को नहीं मिल सकती, क्योंकि उन्हें पता है कि ये बाप बेटे जो है उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे बड़े ही फ्लक्चुएट व्यवहार के हैं, उनका नेचर बड़ा ही फ्लक्चुएट होता है, आज इधर कभी उधर, ये कभी भी दोबारा धोखा दे सकते हैं। और आदित्य ठाकरे तो और ज्यादा कंफ्यूज है, अपने पिता से ज्यादा कंफ्यूज है। वो इस तरह के काम करते हैं कि अब चुनाव हारने के बाद भी आप राहुल गांधी से मिल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जैसे शातिर नेता से मिल रहे हैं जो किसी के नहीं है, सिवाय उन्हें अपने के अलावा कुछ सूझता नहीं है। तो आदित्य ठाकरे कहाँ दोस्त ढूंढ रहे हैं? जिनसे दोस्ती करके उन्हें नुकसान हुआ, उन्हीं से फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। तो आदित्य ठाकरे तो और ज्यादा कंफ्यूज है। ऐसे में भाजपा अब इन कंफ्यूज लोगों का साथ नहीं ले सकती। एकनाथ शिंदे अलग हो या ना हो, ये तो शिंदे का अपना फैसला है, उसमें भाजपा तो सहयोग कर ही रही है। और शिंदे भी अभी ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से कोई ऐसा बड़ा फैसला ले लेंगे, हो सकता है कि मामला आगे सुधर जाए, दोनों तरफ से शांति हो जाए, केंद्र से दखल हो, लेकिन उसका उद्धव से लेना देना नहीं है। शिंदे इधर रहे या न रहे, लेकिन उद्धव को एंट्री नहीं मिलने वाली है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने बहुत बड़ा धोखा दिया है। और अब भी क्योंकि उधर मुंह की खाई है, तो इधर भाजपा का फायदा उठाने आ रहे हैं। लेकिन अगर जैसे ही भाजपा में आएंगे तो फिर इन्हें छोटा भाई बड़ा भाई का ये रागल अपना शुरू कर देंगे। इनकी शरद पवार की चाबी फिर से घूम जाएगी, संजय राउत डबल एजेंट फिर से काम पे लग जाएंगे, और ये लोग कभी भी फिर से धोखा दे सकते हैं। थोड़ा मजबूत होने के बाद फिर ये दोबारा भाजपा को धोखा दे सकते हैं। इसलिए भाजपा अब उद्धव ठाकरे के करीब नहीं आने वाली है, और उद्धव ठाकरे इसी तरह छटपटाते रह जाएंगे। उनकी पार्टी के नेता रोज जा रहे हैं, वो एकनाथ शिंदे की पार्टी में जा रहे हैं, कोई भाजपा में जा रहे हैं, और बीएमसी में अब उद्धव ठाकरे की हालत खराब है, इसलिए भी वो सोच रहे हैं कि बीएमसी में ही कुछ बात बन जाए भाजपा के जरिए। राज ठाकरे से मिल चुके हैं 3 महीने में 3 बार। अब राज ठाकरे देवेंद्र फडणवीस से भी अच्छे संबंध रखते हैं, आपसी तालमेल, आपसी कोई गठबंधन की बात हो ना हो, लेकिन एक मैसेज पहुंचाया जा सकता है देवेंद्र फडणवीस तक। तो उद्धव ठाकरे बड़े ही इस तरह की गेस्चर दिखा रहे हैं कि बड़े दोस्ताना रवैया उनका है, और वो देवेंद्र फडणवीस की पार्टी लाइन से तर जाकर, गठबंधन की लाइन से तर जाकर उनकी तारीफ कर सकते हैं। तो बड़ा ही बड़ा दिल दिखा रहे हैं उद्धव ठाकरे, क्योंकि उनकी जरूरत बड़ी है। अपने नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, शिंदे की पार्टी में ज्यादातर नेता जा रहे हैं, और पार्टी खत्म होने की कगार पर है। छोटे मोटे पदाधिकारी ढूंढना उनके लिए मुश्किल हो गया है, इसीलिए अब ये गिड़गिड़ाने वाली राजनीति चल रही है, और देवेंद्र फडणवीस के सामने उनके चरणों में पड़े हैं, उन्हीं की तारीफ करने में लगे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे को इससे ज्यादा कुछ हासिल नहीं होने वाला है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।